Hello marketer, welcome you in our YouTube channel Marketing Hacks by Kishan. Hey guys, welcome you on my YouTube channel Marketing Hacks by Kishan. My name is Kishan. या अब तक हम एसईओ के रिगार्डिंग कई टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जैसे एसईओ क्या होता है, एसईओ की टेक्निक क्या होती है, किस टाइप के एसईओ होते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, कितने टाइप के सर्च इंजन होते हैं। अगर आपने इनमें से कोई वीडियो नहीं देखी है, अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं नीचे प्लेलिस्ट का जो है लिंक डाल दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो गाइस एक्चुअली कहीं जब हम फ्रेशर्स होते हैं, जब या आप अगर फ्रेशर है तो कईयों को ये प्रॉब्लम होती है कि एसटीआरपी का एक्चुअली लेआउट क्या होता है, कैसा होता है लेआउट। क्योंकि हमको केवल यही पता होता है कि एड्स, ये वाला सेक्शन एड्स का है, ये वाला सेक्शन ऑर्गेनिक का है। हमें ज़्यादातर पता नहीं होता कि नॉलेज पैनल क्या होता है। एंड पीपल आल्सो आल्सो आस्क ये जो बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स, ये क्या होता है, ठीक है ना। ट्विटर कार्ड्स क्या होते हैं, मतलब हमें ये नहीं पता होता। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन है और वो जॉब लुक कर रहा है, जॉब देख रहा है, तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिल कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इंटरव्यू की कोर्स जो है प्रोवाइड की जाए। मैं श्योरिटी नहीं लूँगा, बट मेरी कोशिश ये रहेगी, बिकॉज मेरे पास अपना एक डाटा बेस है, मेरे पास अपने एचआर के कुछ कॉन्टेक्ट्स है, तो मैं उन्हीं के बाद अपना आपका डाटा भेज रहा हूँ। तो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है, अगर आप फायदा उठाना चाहे आप उठा सकते हैं फायदा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारे पास जब भी एचसीआरपी का लेआउट की बात आती है, तो हमें ये पता होता है कि भाई ये एक ऑर्गेनिक रिजल्ट का सेक्शन है। दैट्स ऑल। इसके ऊपर नीचे जो है दो सेक्शन और होते हैं, इसके ऊपर भी ये ऑर्गेनिक हो गया, इसके ऊपर और नीचे जो है दो सेक्शन आपको मिलेंगे, वो होते हैं एड स्लॉट के। ठीक है, अब ये दिखता कैसे है, मैं एक बार इसको लाइव वीडियो आपको लाइव दिखा देता हूँ। रुको जरा, सबर करो। तो भाई इस टाइम हम गूगल के ऊपर लाइव आ गए हैं, या इस टाइम मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन से दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसे है। तो गाइस अब मैं कोई एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अपन देख सकते हैं गाइस कि इसके अंदर पहले पहले चार, एक, दो, तीन, चार, जिसके आगे एड्स लिखा होता है, ये एड स्लॉट होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अभी भी दिखाया है, ये एरिया जो है एड स्लॉट का होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक रिजल्ट से पहले, ऑर्गेनिक रिजल्ट के बाद, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो ऑर्गेनिक रिजल्ट आ गए, यहाँ ये तो हो गया एड्स वाले, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाता है ऑर्गेनिक रिजल्ट शुरू, ठीक है ना। और फिर नीचे ये देखिए, नीचे तीन एड्स दिखा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे चार एड्स दिख सकते हैं, बट यहाँ पे अभी करंटली जो है रियल टाइम में तीन एड्स दिखा रहे हैं, एक, दो एंड तीन। लेकिन गाइस अगर आप इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे मेरे को और चीज़ दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे मुझे मैप का एक एरिया दिख रहा है। यहाँ पे मैंने तो केवल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डाला था, पर गूगल ने तो मेरे को मैप का भी एरिया दिखाया है। और पीपल आल्सो आस्क एक सेक्शन ये भी दिखाया गूगल ने, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम सीधा पीपीटी पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। तो गाइस अब हम पीपीटी पे आ गए हैं। तो गाइस अभी तक हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक रिजल्ट से पहले, ऑर्गेनिक रिजल्ट के बाद का सेक्शन जो एड्स का है। तो ऑर्गेनिक रिजल्ट से पहले मतलब ये वाला सेक्शन, और ऑर्गेनिक रिजल्ट के बाद का मतलब ये वाला सेक्शन, ये एड्स के लिए रहता है। अब हम बात करते हैं एससीआरपी के और क्या क्या फीचर्स होते हैं, एससीआरपी के और फीचर्स क्या क्या है। तो ये जो है, जिसमें हमारे पास एक आ जाता है डायरेक्टरी सेक्शन आ जाता है, एक आ जाता है नॉलेज पैनल, पीपल आस्क आस्क, वीडियोस के लिए आ जाता है, टॉप स्टोरीज आ जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको देखेंगे, ये होते हैं एससीआरपी फीचर्स। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब भी फ्रेशर जो है, जब भी कोई भी नया कोई भी पर्सन एसईओ सीखता है, तो उनको ये चीज़ देख के बड़ा अचंभा होता है कि है क्या, इसका यूज़ कैसे करना है, और हम अपनी वेबसाइट को इनमें कैसे रैंक करवा सकते हैं। तो हम इसके बारे में आने वाली वीडियो में भी बात करेंगे। तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका ये एसटीआरपी फीचर्स होता क्या है। एसटीआरपी फीचर्स आर एलिमेंट दैट अपीयर ऑन द रिजल्ट पेज दैट कन्वे द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड आर द टेलर्ड टू ईच इंडिविजुअल सर्च। एक एलिमेंट है जो कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो है, रिजल्ट पेज पे है, शो होता है, ठीक है ना। और ये जो है मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी जस्ट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, उनको जो है
उनको पहुंचाने के लिए होता है, वो भी हर एक इंडिविजुअल सर्च पे। ये पूरा पर्सनलाइज होता है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो एचसीआरपी फीचर्स आपको दिखाई दे वो सेम मुझे दिखाई दे सेम सेम टाइम पे सेम सर्च पे, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। SCRP features provide more information than standard organic result and can come in many forms like a map pack। तो SCRP फीचर्स जो है मतलब स्टैंडर्ड सर्च से बहुत ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन देता है। लाइक अगर आपने सर्च किया कि मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स, ठीक है ना, तो गूगल डायरेक्टली आपको एक SCRP पे में दिखा देगा डायरेक्टली के अंदर कि इसका मीनिंग ये है। जैसे हम कोई भी वर्ड का मीनिंग इन हिंदी डालते हैं तो एक आपको बॉक्स दिखा देता है गूगल, ठीक है ना, उसके अंदर आपको मीनिंग मिल जाता है। वरना आप किसी वेबसाइट में जाएंगे फिर वहाँ पे खोजेंगे, इससे अच्छा गूगल ने आपको वहीं पे दिखा दिया, ठीक है। तो इसलिए ये अलग अलग फॉर्मेट में आता है। जैसे कि मैप के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी मैप दिखाया था जब हमने सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। नॉलेज पैनल, साइड में नॉलेज पैनल मैंने आपको इससे पहले दिखाया था, ये वाला होता है नॉलेज पैनल इस टाइप का, ठीक है ना। ये बिजनेस के लिए भी होता है, ठीक है ना। और आ जाता है पीपल आल्सो आस्क। अब हम देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे फीचर स्निपेट हो गया, पीपल आल्सो आस्क हो गया, इमेज पैक हो गया, वीडियो कर्सर हो गए, लोकल मैप पैक हो गए, नॉलेज पैनल, नॉलेज कार्ड, टॉप स्टोरीज, रिच स्निपेट, साइट लिंक, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग एंड एड्स। एक एक करके अब हम इन सब के बारे में बात करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फीचर स्निपेट होता क्या? अ फीचर स्निपेट इज ए बॉक्स दैट डिस्प्ले एन टेक्स्ट फ्रॉम द वन ऑफ द टॉप 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट इन द SCRP। तो SCRP पे जो हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट निकलते हैं, जो हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट मिलते हैं, उसके टॉप पे हमको एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें मतलब बड़ी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है, वो होता है फीचर स्निपेट। गूगल सर्व दिस व्हेन द सर्च क्वेरी इंडिकेट द इंफॉर्मेशनल इंटेंट। जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन, जब भी हम कोई भी ऐसे सर्च क्वेरी डालते हैं जिसमें हमारा इंटेंट ही इंफॉर्मेशन लेना होता है, तब गूगल मतलब आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में जाओ, इतना बड़ा ब्लॉग पढ़ो, उससे अच्छा गूगल आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है रिजल्ट प्रोवाइड करता है। वो फीचर स्निपेट जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट से पहले आता है, जहाँ पे एड्स लोड आते हैं ना, उस टाइप में आता है। तो इंफॉर्मेशनल सर्च करने के बाद एड्स जो है बहुत कम चलती है, तो वहाँ पे जो है गूगल जो है फीचर स्निपेट जो है ऑलरेडी दे देता है। एक बॉक्स, एक एलिमेंट जो है ऊपर आपको दे देता है। स्निपेट कैन टेक अ फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट एंड अ टेबल। तो स्निपेट क्या करता है कि या तो एक पैराग्राफ आपको पैराग्राफ में आंसर दे देगा, या फिर बुलेट लिस्ट होंगे आपको उसके अंदर आंसर दे देगा, नंबर फॉर्म में दे देगा, या एक टेबल फॉर्म में आपको रिजल्ट आंसर दे देगा। अब फीचर स्निपेट दिखता कैसे है, तो हम इसके बारे में देखेंगे फीचर स्निपेट दिखता कैसे है। ये देखिए, जैसे कि मैंने सर्च किया हाउ रोबोट txt वर्क्स, तो यहाँ पे हमको एक जो है एक एलिमेंट दिख रहा है जहाँ पे हमको शॉर्ट फॉर्म में एक आंसर दिखाई दे रहा है। अगर आपको पूरा पढ़ना होता है तो आप उसके लिंक में जाकर के पूरा पढ़ सकते हैं, वरना आपका मोस्टली यहाँ से काम चल जाता है। अगर आपको शॉर्ट में आंसर चाहिए कि भाई इतना बड़ा पैराग्राफ ना पढ़ना, मुझे शॉर्ट में आंसर चाहिए, तो उसके लिए गूगल ने फीचर स्निपेट ज़्यादा एलिमेंट अपने रिजल्ट पेज में इंक्लूड किया हुआ है। अब हम सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, वह है पीपल आल्सो आस्क। पीपल आल्सो आस्क का बॉक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट आंसर। इट इज यूनिवर्सल गूगल SCRP डिस्प्ले विद द क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर दैट क्लोजली रिलेटेड टू द सर्चर इंटेंट। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई भी चीज़ की क्वेरी पुट करते हैं तो हमको उसी के रिलेटेड जो है और भी जो है क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, गूगल उनको एक एलिमेंट में दिखाता है। उस एलिमेंट का नाम है पीपल आल्सो आस्क। इसको हम रिलेटेड क्वेश्चन बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दे एक्सपेंड टू सप्लाई आंसर दैट गूगल हैज पुल्ड फ्रॉम ट्रस्टेड एंटिटीज वेदर अ पर्सन, इवेंट रिव्यू एंड वेबसाइट डाटाबेस एक्सेट्रा। तो वह गूगल जो है ट्रस्टेड एंटिटीज से ही उनके आंसर पुल करता है और हमको शो करता है। If a person click a question related to the internal inquiry, further similar to question that are immediately added below, all questions revolve around the same topic. When the person click a different question in the box, Google will show a new set of follow-up questions. तो जब भी कोई बंदा एक क्वेश्चन को ओपन करता है तो उस क्वेश्चन के रिलेटेड कौन से नए क्वेश्चन आ सकते हैं गूगल और उनको ऐड कर देता है। अब आप कोई और क्वेश्चन को खोलते तो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और कौन से नए क्वेश्चन हो सकते हैं गूगल उनको खोल देता है। चलिए इसको एक बार हम SCRP पे जाकर के देखते हैं। तो जैसे हमने सर्च किया हाउ रोबोट txt वर्क, तो यहाँ पे एक पीपल आल्सो आस्क करके हमारे पास एक एलिमेंट आ गया। अब हम एक बार क्वेश्चन ओपन करते हैं
तो ये जो क्वेश्चन हाउ शुड बी रोबोटैक्सी, हाउ डू आई नो रोबोटैक्सी वर्किंग, ये सब इसी क्वेरी के रिलेटेड ही इसका आंसर है। मतलब इस एक्चुअली ये सब जो भी क्वेश्चंस है ना, ये इस सर्च क्वेरी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब मैं इनमें से किसी एक को ओपन करता हूँ। अब ये 4 है, अभी आपके सामने देखना ये 4 है। अब ये कैसे ओपन होंगे, ये मैंने ओपन किया। अब ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 हो गए। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, डज रोबोटैक्सी हेल्प एसईओ, उसके नीचे देखो और क्वेश्चंस आ गए। तो जैसे जैसे हम नए नए क्वेश्चन ओपन करते रहेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है ऐड होते रहेंगे। और इनकी जो है मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला। आप जितना ज़्यादा इसके अंदर देखते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे हमेशा। ये देखिए, ठीक है, 4 क्वेश्चन से ये 15 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। एक इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन थे, उसमें से भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी ऐड हो चुके हैं। तो अब हम इसके बाद हम अगला एलिमेंट के ऊपर बात करते हैं। इसके बाद हम अगले एलिमेंट की बात करते हैं, वह है इमेज पैक। इमेज पैक क्या होता है? इमेज पैक with an image pack, Google recognizes that the search query has visual intent and provides searcher with the cursor or panel of images related to the search term। तो इमेज पैक का सिंपल मीनिंग है कि इमेज पैक सिंपल काम करता है कि अगर आपने कोई भी सर्च करी, जैसे आप किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी सर्च करता हूँ या मैं बराक ओबामा सर्च करता हूँ, तो अगर गूगल को लगता है कि ये जो सर्च क्वेरी है, इसका एक मीनिंग ये भी है कि गूगल उसकी इमेज सर्च कर रहा है। जैसे हम कई बार होता है कि इमेज सर्च करने के लिए भी बंदे का नाम डालते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नाम डालते हैं, तो गूगल उसके रिलेटेड जो है जो भी इमेजेस होगी उसको एक इमेज पैक के अंदर शो कर देता है। ये कैसे होता है ये हम अभी देखते हैं। तो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे नरेंद्र मोदी सर्च करता हूँ एंड गूगल मेरे को इमेज पैक में क्या दिखाता है, आप देखिए। नरेंद्र मोदी, ये देखिए इमेज पैक, इमेज फॉर द नरेंद्र मोदी। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो है प्रोजेक्ट करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, उनको नरेंद्र मोदी की ओनली इमेज से मतलब है, तो गूगल जो है यहाँ पे एक इमेज पैक का आपको ऑप्शन दे देता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, वो है नॉलेज पैनल। नॉलेज पैनल अपीयर ऑन द right side of SCRP for the query with information intent. They pull data directly from the Google Maps, Google My Business listing, or from Wikipedia page, Google partner or company with the branded web pages like as about us page। तो नॉलेज पैनल जो है ये SCRP जब आपके सामने पब्लिश होता है तो उसके राइट हैंड साइड पे होता है। नॉलेज पैनल का सिंपल काम होता है कि आपको शॉर्ट के अंदर जो है मोटी मोटी जानकारी देना। तो ये जो है ओनली इंफॉर्मेशन इंटेंट की जो क्वेरीज होती है, जैसे जिस क्वेरी का डायरेक्टली मीनिंग जो है इंफॉर्मेशन गैदर करने से होता है, ये उन्हीं के लिए ही शो होता है, ठीक है ना। और गूगल जो है ये जो डाटा है अपने गूगल माई बिजनेस जो उनका खुद का सॉफ्टवेयर है वहाँ से पुल करता है, गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग से लेता है और विकीपीडिया पेजेस से लेता है। नॉलेज पैनल दिखता कैसे है, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने सर्च किया था, कर रहा हूँ मैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की ये नॉलेज पैनल मिल गया है। अब अगर हमको मोटी मोटी जानकारी चाहिए, लाइक उनका फुल नेम क्या है, उनके बॉन्ड उनका जन्म कब हुआ था, उनके स्पाउस और कौन है, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके ऑर्गेनाइजेशन जो उनके नाम पे है, उनकी प्रोफाइल्स के बारे में, ठीक है, उनके रिलेटेड बुक्स के बारे में, ठीक है ना। तो उसके बारे में एक छोटा सा पैक जो है वो नॉलेज पैनल के अंदर हमको मिल गया है। तो मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाऊंगा, मैं पूरा उसको पढ़ूंगा, किसी पर्टिकुलर विकिपीडिया पेज पे जाऊंगा, पूरा उसको पढ़ूंगा, फिर मैं उसके अंदर से जाकर के मैं कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा। इससे अच्छा मैं डायरेक्टली जो है मतलब डायरेक्टली जो गूगल मुझे एक नॉलेज पैनल के अंदर जो है मोटी मोटी जानकारी दे देगा, ठीक है। अब इसके बारे में इससे अगला जो है हमारा एलिमेंट जो है वो है नॉलेज कार्ड। तो नॉलेज कार्ड इज सिमिलर टू द नॉलेज पैनल, बोथ आर द पार्ट ऑफ गूगल नॉलेज ग्राफ। नॉलेज कार्ड कैन पुल डाटा फ्रॉम ह्यूमन एडिटेड सोर्स लाइक विकी डाटा फ्रॉम द डाटा arrangement with the Google partner straight from the index, and they usually appear at the very top of SCRP। तो नॉलेज कार्ड क्या है? नॉलेज कार्ड जो है सिमिलर है नॉलेज पैनल जैसा,
ये भी जो है विकी डाटा से जो है डाटा पुल करता है। तो नॉलेज कार्ड का जो मेजर काम जो होता है वो ये रहता है कि आप जो ये जो डाटा के ऊपर खेलता है नॉलेज कार्ड। जैसे मैं कोविड के लिए कोई भी सर्च करता हूँ अभी आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा स्टैटिक्स से है। ये जो है नॉलेज कार्ड जो है स्टैटिक्स के ऊपर खेलता है एंड स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग ही आपको इंफॉर्मेशन देता है। नॉलेज नॉलेज पैनल जो है आपको एक केवल टेक्स्ट फॉर्म में देता है, ये स्टैटिक फॉर्म में जो है डाटा गैदर करता है और उसको दिखाता है। आप देख सकते हैं ये। अब हम बात करते हैं इसके अगला एलिमेंट, SCRP फीचर्स का अगला एलिमेंट। नॉलेज कार्ड के बाद आते हैं टॉप स्टोरी एंड न्यूज। तो गूगल का ये जो फीचर्स है ना, ये जो भी लेटेस्ट स्टोरी, जो भी लेटेस्ट न्यूज है उसके लिए जो है बनाया गया है। लाइक जैसे मैंने अभी कोविड केस का अभी आपको सर्च किया, अभी आपने देखा, अगर आप वीडियो को 10-20 सेकंड पीछे करके देखेंगे तो आपको एक एलिमेंट दिखेगा टॉप स्टोरीज करके। तो द टॉप स्टोरी फीचर्स कैन फॉर द informational intent and link out to the news story and relevant recent event that are relevant to the search queries। तो आपने कोई भी सर्च क्वेरी डाली, उसके रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट न्यूज होगी ना, वो आपको जो है टॉप स्टोरी में शो हो जाएगी। वो कैसे होगी अब हम देखते हैं। तो जैसे कि हम SCRP पे हैं, तो अब मैं अगर इसको नीचे करके देखूं तो मुझे दिखता है टॉप स्टोरीज। तो कोविड केस के बारे में जो भी टॉप स्टोरी अभी है करंटली रिसेंट न्यूज, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके बाद हम अगले SCRP फीचर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए PPT पे चलते हैं। तो टॉप स्टोरीज के बाद अगला जो एलिमेंट है उसका नाम है रिच स्निपेट। रिच स्निपेट look similar to the organic result, but they contain the few extra line of information near the bottom. That information can be include rating and reviews, price, generic and more। तो रिच स्निपेट होता क्या है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को अगर आप सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि SCRP के नीचे जो है रेटिंग एंड नंबर ऑफ रेटिंग जो है वोट्स ऐसे करके आपको दिखता है। तो वही रिच स्निपेट होता है। तो जैसे कि मैं कोई भी अभी प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, लाइक अब मेरे को मोबाइल सर्च करना है, तो मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि कोई भी मेरे को मोबाइल सर्च करना है तो उसमें कैसे आपको ये चीज़ शो होती है। तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और मैं कोई फ़ोन सर्च करता हूँ, लाइक मेरे को सर्च करना है Realme 9 Pro Plus। ये देखिए फ्लिपकार्ट के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टार है, रेटिंग कितनी है और कितने लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, इसका प्राइस क्या है। ये एक रिच स्निपेट है। ये टोटल ये जो एरिया है ये एक रिच स्निपेट का है, जिसमें आपके पास URL है, ऊपर URL का सेक्शन है, नीचे मेटा टैग है, मेटा टैग्स में टाइटल्स है, डिस्क्रिप्शन है, नीचे आपको रेटिंग्स है, रिव्यू का एक छोटा सा जो है एलिमेंट दिख रहा है। अब इसके बाद कौन सा नया एलिमेंट है जो हमको SCRP पे दिखता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो रिच स्निपेट के बाद जो अगला एलिमेंट है उसका नाम है साइट लिंक। साइट लिंक जो है ब्रांडेड सर्च टर्म्स के लिए रहता है। तो क्या होता है कि कभी कभी हमको नेविगेट करने के लिए हमको जो है दूसरे लिंक्स के अंदर जाना पड़ता है। लाइक मैं एप्पल सर्च करूँ तो मुझे एप्पल में और मेरे को किसी एप्पल 13 के अंदर जाना है कि एप्पल 12 में जाना है, तो उसके लिए मैं पहले एप्पल साइट में जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं उसके अंदर सर्च करूँगा एप्पल 13, फिर मैं उस पर्टिकुलर वेब पेज पे जाऊँगा। तो गूगल इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हमको जो है मेन मेटा टैग के नीचे छोटे छोटे लिंक्स हाईलाइट करके देता है कि आपको और इसमें किस में जाना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे मुझे कंप्यूटर में रियलमी अगर सर्च करना है तो मैं रियलमी केवल सर्च करता हूँ। तो आप देख सकते हैं रियलमी की साइट, मेन साइट के बाद जो है बेस्ट रियलमी स्मार्टफोन एंड सर्विस सेंटर सपोर्ट। मतलब ये कि गूगल के अकॉर्डिंग जो है जितने भी बंदे रियलमी वर्ड को लेकर सर्च कर रहे हैं उनका एक्चुअली सर्च करने का मेन मोटो या तो वो या तो वो रियलमी के स्मार्टफोन के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर वो उनके सर्विस सेंटर सपोर्ट के लिए सर्च कर रहे हैं। तो गूगल ने नीचे जो है मेरे को ये दे दिए। अब हो सकता है कि अगर आप करंटली जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, आप वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, 1 महीने बाद देख रहे हो, आप अगर ये चीज़ को सर्च करो तो हो सकता है आपको कुछ और रिजल्ट मिले, क्योंकि वो टाइम टू टाइम जो है चेंज होता रहता है।
एप्पल के लिए सर्च करूँ तो एप्पल है, आईफोन है, मैक है, आईपैड, एक्सेसरीज है। तो जो भी लोग जो है एप्पल का सर्च कर रहे हैं वो एग्जैक्टली जो है, जरूरी नहीं कि वो एप्पल के लिए सर्च करें, वो एप्पल के आईफोन के लिए भी सर्च कर सकते हैं, वो एप्पल मैक के लिए, आईपैड के लिए, एक्सेसरीज के लिए, इनके लिए भी सर्च कर सकते हैं। एक चीज़ तो जरूरी नहीं है। और जब अगर आप सर्च करें तो हो सकता है आपको कुछ और रिजल्ट दिखाई दे, क्योंकि ये रियल टाइम में रोज चेंज होता रहता है। ये यूजर बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है ये रोज चेंज होते रहता है। साइट लिंक से एक फायदा होता है साइट ओनर को कि इससे आपको बेटर सीटीआर मिलता है। बिकॉज आपने साइट लिंक लगाई हुई है तो आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, तो जो अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी तो अच्छे क्लिक्स आपके पास आएंगे और यूजर आपके पास रिटेन होगा। तो गूगल का भी यही एम है कि यूजर जो है, मैं जो भी इंफॉर्मेशन यूजर को दिखाऊं, यूजर वहां पे जाके रिटेन हो। तो साइट लिंक का एक बहुत बड़ा अच्छा फैक्टर है कि इससे आपका वह सीटीआर बढ़ जाता है। तो इसके बाद आता है लोकल मैप। लोकल मैप जो होता है, जब गूगल रिकॉग्नाइज करता है कि जो सर्च क्वेरी जो है उसका लोकल इंटेंट है। लाइक मैं कोई सर्च क्वेरी डाल रहा हूँ, लाइक मैं समोसा नियर मी डाल रहा हूँ, मैं मान लीजिए मैं इस टाइम तमिलनाडु में हूँ, मैं डाल रहा हूँ समोसा नियर मी, तो मेरा एक तरह लोकल सर्च है कि मैं समोसा ढूंढ रहा हूँ नियर मी, मेरी लोकेशन के आसपास की कोई दुकान मुझे दिखा दो कि भाई मैं वहां पे जाके समोसा खा सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए ये लोकल पैक आता है। तो ये कैसे शो होता है हम दिखाते हैं आपको। Most of the time, the local pack will contain three physical locations that Google deemed relevant, and along with the review images, contact information, and the description of each. तो लोकल मैप के अंदर जब वही गूगल लोकल मैप को शो करता है, वो तीन मेन फिजिकल लोकेशन दिखाता है, जिसके अंदर आपके पास होता है उसका रिव्यूज, उसकी इमेजेस और उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, लाइक डायरेक्शन अगर आपको जाना है वहाँ पे, आपको कोई पसंद आ गया, आपको वहाँ पे जाना है तो डायरेक्शन के लिए, और डिस्क्रिप्शन की, ये और क्या क्या चीज़ें आपको देता है। तो लोकल मैप दिखता कैसे है हम दिखाते हैं। तो अब मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूँ कि चाइनीज फूड नियर मी, चाइनीज फूड नियर मी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तीन मेरे को केवल लोकेशन दिखा रहा है, जिसमें इसके अंदर रेटिंग दिखा रहा है, उसका लोकेशन दिखा रहा है, और उसके बाद डाइनिंग है कि टेक अवे है वो दिखा रहा है, और साथ में मुझे दे रहा है मैप, ये आसपास है कहाँ का, मतलब मेरी लोकेशन कितना नियर बाय है। ठीक है, ये लोकल मैप है, लोकल पैक है। लोकल मैप जो है धीरे धीरे जो है गूगल के लिए इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कि ज़्यादातर जो सर्च क्वेरीज होती है उनमें कुछ सर्च क्वेरी ऐसी होती है जिसमें जो है पर्सन जो है लोकली कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, तो गूगल उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए लोकल मैप को और बूस्टअप दे रहे हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है एससीआरपी फीचर कौन सा है। This SCRP feature looks similar to the organic result. It is paid by the advertiser who want to have their link appear in the Google result for a keyword. एड्स जो है ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट की तरह दिखते हैं, पर इसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनिक और एड्स के अंदर फर्क ये होता है कि इसके अंदर जो है एडवर्टाइजर जो है पे करता है गूगल को कि आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो है मेरी जो है वेबसाइट को जो है रैंक, मेरी वेबसाइट को टॉप पे दिखाओ। ठीक है ना, they are displayed with the bold ads right alongside, and they can appear on the either the top and bottom of the page depending on the advertiser bidding strategy. तो एड्स जो होते हैं वो जो है या तो टॉप पे मतलब ऑर्गेनिक रिजल्ट के या तो टॉप पे दिखेंगे या बॉटम पे दिखेंगे, बट ये डिपेंड करता है एडवर्टाइजर जो है किस बिडिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है, उसका एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके एड्स दिखते हैं। तो एड्स दिखते कैसे हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि एससीआरपी के अंदर जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर सर्च किया तो आपको यहाँ पे बोल्ड वर्ड में एड्स दिखेगा, और ये ऊपर अभी 3 दिख रहे होंगे, एक्चुअली ऊपर 4 का स्लॉट होता है, नीचे 4 का स्लॉट होता है, तो ऊपर तो अभी 3 दिख रहे हैं। अगर मैं नीचे जाऊँ तो नीचे अभी हमको कोई नहीं दिख रहा, पर नीचे 4 दिखते हैं। डिपेंड होता है कि एडवर्टाइजर किस टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है। अब हम एससीआरपी के नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एड्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट और फाइनल जो एलिमेंट है वो है शॉपिंग रिजल्ट पेड। तो शॉपिंग रिजल्ट आर अनदर फॉर्म ऑफ पेड प्लेसमेंट ऑन गूगल। दे कैन डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम, इमेज एंड रिटेलर and the price along with the special offer and reviews. In most cases, they will appear at the top of the SCRP about the first organic result.
तो शॉपिंग रियल होता क्या है, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो गूगल के ऊपर हमको टाइप्स दिखते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो वो टाइप्स होता है क्या, वो शॉपिंग टाइप्स होते हैं, इसको हम अभी हम दिखाते हैं। तो अगर मैं इसके ना सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर Realme 9 Pro Plus, तो कैसे शो होता है Realme 9 Pro Plus। अगर आपको यहाँ साइड में देखिए ये बॉक्स दिखते हैं, ये जो बॉक्स है ये ही शॉपिंग एड्स है, एलिमेंट है। ये शॉपिंग के लिए, ये आपको नॉर्मल एड्स नहीं दिखेगा, ये शॉपिंग वाले के लिए स्पेशल है, ये केवल प्रोडक्ट्स के लिए दिखते हैं। लैपटॉप में ये देखिए ये आ रहे हैं शॉप्स, ये जो है ये शॉपिंग एड्स के अकॉर्डिंग जो है ये शो होते हैं। तो guys, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस वापस रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हैं आईटी की किसी भी प्रोफाइल में, चाहे आप कोडर हो, डिजिटल डाटा एनालिटिक हो, कोडर हो या डिजिटल मार्केटिंग में, या आप एचआर में भी हो, आप नीचे मैं फॉर्म दे रहा हूँ, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम जो है आपकी प्रोफाइल को जो है हम आगे एचआर तक जो रिलेटेड एचआर हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। अभी ये सर्विस पूरी फ्री है, आगे का मैं कह नहीं सकता, पर ये टोटली अभी एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो इसके लिए हम इसके लिए हम काम कर रहे हैं, महीने 2 महीने बाद हम वो भी चीज़ को लॉन्च कर देंगे। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करना, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आप नॉन सब्सक्राइबर है हमारे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है। जिन बंदों को जो एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं उनको अगर कोई और नई चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिसको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।